अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रूव करेंगे अ बाउंडेड फंक्शन इज अ रीमान इंटीग्रेबल इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ पार्टीशंस ओवर द क्लोज इंटरवल a to b such that limit of upper mass sum of f with respect to pn minus lower mass sum of f with respect to pn as n tends to infinity is equal to 0। हमारे पास f को इंटीग्रेबल प्रूव करने के तीन क्राइटेरिया है। फर्स्ट वन इज डेफिनेशन, सेकंड वन इज काशी क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेबिलिटी एंड दिस इज द थर्ड क्राइटेरियन। अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरियन अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि हमारे पास लिमिट ऑफ अपर मास सम ऑफ f with respect to pn माइनस लोअर मान सम ऑफ f with respect to pn as n tends to infinity is equal to 0, तो फिर हम बोलेंगे हमारे पास f क्या है, एक इंटीग्रेबल फंक्शन है। ये हमारे पास इफ एंड ओनली इफ के साथ थ्योरम है। पहले हम ये लेट करके चलेंगे हमारे पास f एक रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है और ये प्रूव कर देंगे कि लिमिट ऑफ अपर मान सम ऑफ f with respect to pn माइनस लोअर मान सम ऑफ f with respect to pn as n tends to infinity is equal to 0। फिर हम ये लेट करके चलेंगे ये हमारे पास लिमिट होल्ड करती है और ये प्रूव कर देंगे हमारे पास f एक रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। पहले हम ये लेट करके चलते हैं हमारे पास f एक इंटीग्रेबल फंक्शन है। बाय डेफिनेशन let f is a bounded function over the closed interval a to b, then we say f is integrable if lower man integral is equal to upper man integral. Then we have to show that limit of upper man sum of f with respect to pn minus lower man sum of f with respect to pn as n tends to infinity is equal to 0। हमने ये प्रूव करना है। यहां पे सारे के सारे अपर मान सम पड़े हुए हैं। अपर मान सम में जो इन्फीमम होता है हम उसे क्या बोलते हैं, अपर मान इंटीग्रल बोलते हैं। इन्फीमम ऑफ अपर मान सम इज कॉल्ड अपर मान इंटीग्रल, क्योंकि हमारे पास अपर मान इंटीग्रल इन्फीमम होता है अपर मान सम में, सो अपर मान इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू अपर मान सम विद रिस्पेक्ट टू pn। और हमारे पास लोअर मान सम में जो सुप्रीमम होता है हम उसे क्या बोलते हैं, लोअर मान इंटीग्रल बोलते हैं। इट मींस हमारे पास जो लोअर मान इंटीग्रल होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा लोअर मान सम विद रिस्पेक्ट टू pn, क्योंकि हमारे पास लोअर मान इंटीग्रल क्या आता है, सुप्रीमम होता है लोअर मान सम में। अगर मैं अपर मान इंटीग्रल को इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूं तो क्या ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपर मान सम विद रिस्पेक्ट टू pn माइनस अपर मान इंटीग्रल is greater than equal to 0 is equal to upper मान sum of f with respect to pn minus lower मान इंटीग्रल। अब यहां पे देखो मैंने क्या किया, अपर मान इंटीग्रल की जगह पे लोअर मान इंटीग्रल लिख लिया। अब मैंने अपर मान इंटीग्रल की जगह पे लोअर मान इंटीग्रल क्यों लिखा, इसका रीजन ये है कि हमारे पास f एक इंटीग्रेबल फंक्शन है। जब हमारे पास f एक इंटीग्रेबल फंक्शन होता है तो हमारे पास अपर मान इंटीग्रल और लोअर मान इंटीग्रल क्या आते हैं, इक्वल होते हैं। यहां पे मैंने अपर मान इंटीग्रल की जगह पे लोअर मान इंटीग्रल लिख लिया बिकॉज अपर मान इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर मान इंटीग्रल। तो यहां से देखो अगर मैं इस इनइक्वालिटी की दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं इस इनइक्वालिटी की दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या जाएगा, माइनस लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू pn माइनस लोअर मान इंटीग्रल। और ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी की डायरेक्शन होगी ये चेंज हो जाएगी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं इनइक्वालिटी की दोनों साइड पे अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जो हमारे पास लेस देन में है ये ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगी। अब हमने नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, दोनों साइड पे अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू pn का ऐड कर लेना है। लेफ्ट साइड पे भी अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू pn ऐड कर लेना है और राइट साइड पे भी अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू pn ऐड कर लेना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू pn माइनस लोअर मान इंटीग्रल is less than equal to upper मान sum of f with respect to pn minus lower मान sum of f with respect to pn। यहां पे देखो ये क्या है, ये हमारे पास है अपर मान sum of f with respect to pn minus lower मान इंटीग्रल is less than equal to, हम ये प्रूव कर चुके हैं ये less than equal to है अपर मान sum of f with respect to pn minus लोअर मान sum of f with respect to pn। हम लेट करके चाह रहे हैं हमारे पास f एक इंटीग्रेबल फंक्शन है। हमारे पास काशी क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेबिलिटी क्या कहता है, हमारे पास काशी क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेबिलिटी कहता है लेट f इज द बाउंडेड फंक्शन ओवर द क्लोज्ड इंटरवल a to b फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a partition p of closed interval a to b such that upper मान sum of f with respect to p minus lower मान sum of f with respect to p is less than epsilon where epsilon is a positive real number। हम यहाँ पे epsilon की जगह पे जो पॉजिटिव रियल नंबर ऐड करेंगे वो क्या होगा 1/n। तो यहाँ पे देखो हमारे पास अपर मान sum of f with respect to pn minus lower मान sum of f with respect to pn is less than epsilon and greater than equal to 0 as f is integrable for every natural number there exists a partition pn such that upper मान sum of f with respect to pn minus lower मान sum of f with respect to pn is greater than equal to 0 and less than 1/n। इस पोर्शन को हमने अंडर कंसीडरेशन रखा हो, इस पोर्शन को। तो यहां पे देखो कि हमारे पास अपर मान सम ऑफ f with respect to pn माइनस लोअर मान सम ऑफ f with respect to pn is greater than equal to 0, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस नॉन नेगेटिव होगा। नॉन नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि अपर मान सम ऑफ f with respect to pn माइनस लोअर मान सम ऑफ f with respect to pn नेगेटिव नहीं होगा, या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। यहां पे देखो हमारे पास n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है। अगर मैं n की वैल्यू 1 सेलेक्ट करता हूं तो ये क्या जाएगा 1 हो जाएगा।
अगर मैं n की वैल्यू 2 सिलेक्ट करता हूं तो ये आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 हो जाएगा। जैसे ही हम n को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास अपर मान सम और लोअर मान सम का जो डिफरेंस है वो डिक्रीज होता है। जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा 1/n 0 को अप्रोच करता है, तो हमारे पास अपर मान सम और लोअर मान सम का डिफरेंस भी किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। एज n अप्रोचेस इंफिनिटी, जब n इंफिनिटी को अप्रोच करता है तो अपर मान सम माइनस लोअर मान सम का जो डिफरेंस है वो 0 को अप्रोच करता है। upper mass sum of with respect to Pn minus lower mass sum of with respect to Pn approaches 0 as n approaches infinity। अब मैंने इस पोर्शन को अंडर कंसीडरेशन रखा है कि हमारे पास अपर मान सम विद रिस्पेक्ट टू Pn माइनस अपर मान इंटीग्रल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू अपर मान सम विद रिस्पेक्ट टू Pn माइनस लोअर मान सम विद रिस्पेक्ट टू Pn। तो यहां पे देखो हमारे पास अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू Pn और अपर मान इंटीग्रल का जो डिफरेंस है वो नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव होने का मतलब है इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो हमारे पास अपर मान सम माइनस लोअर मान सम 0 को अप्रोच करेगा। तो हमारे पास अपर मान सम विद रिस्पेक्ट टू Pn माइनस अपर मान इंटीग्रल ये भी 0 को अप्रोच करेगा। जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा ये भी 0 को अप्रोच करेगा, ये वैसे ही 0। तो हमारे पास अपर मान सम माइनस अपर मान इंटीग्रल किसको अप्रोच करेगा? ये 0 को अप्रोच करेगा जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। When n tends to infinity, अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू Pn माइनस अपर मान इंटीग्रल टेंड्स टू 0। तो हम इसको लिमिट की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू Pn माइनस अपर मान इंटीग्रल as n tends to infinity is equal to 0. So this implies limit of upper मान sum of with respect to Pn as n tends to infinity is equal to अपर मान इंटीग्रल। हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कस किया था, जब हम अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू Pn की लिमिट लेते हैं n टेंड्स टू इंफिनिटी तो हमें अपर मान इंटीग्रल मिलता है। तब हमने इसका प्रूफ नहीं डिस्कस किया था, तब मैंने जस्ट थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर लिया था कि हमारे पास जब हम अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू Pn की लिमिट लेते हैं n टेंड्स टू इंफिनिटी तो हमें क्या मिलता है? अपर मान इंटीग्रल मिलता है। और जब लोअर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू Pn की लिमिट लेते हैं n टेंड्स टू इंफिनिटी तो हमें क्या मिलता है? लोअर मान इंटीग्रल मिलता है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट क्या करना है, आपने लिखना है सिमिलरली और नीचे लिख देना लिमिट ऑफ अपर लोअर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू Pn as n tends to infinity is equal to लोअर मान इंटीग्रल। इसका अल्टरनेटिव वे ये है कि आप इस पर भी वर्किंग कर सकते हो। आप इसका अल्टरनेटिव वर्किंग क्या कर सकते हो? लिमिट ऑफ लोअर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू Pn as n tends to infinity। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, लिमिट ऑफ अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू Pn as n tends to infinity ऐड भी करवा लूंगा, लिमिट ऑफ अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू Pn as n tends to infinity सब्ट्रैक्ट भी करवा लूंगा। तो यहां पे देखो लिमिट ऑफ अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू Pn माइनस लोअर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू Pn as n tends to infinity, ये किसके इक्वल होता है? ये 0 को इक्वल होता है। जब n इंफिनिटी को अप्रोच करता है तो हमारे पास अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू Pn माइनस लोअर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू Pn किसको अप्रोच करता है? 0 को अप्रोच करता है। हम पहले ही इस पर ऊपर वर्किंग कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट ऑफ अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू Pn as n tends to infinity किसके इक्वल होता है? अपर मान इंटीग्रल का इक्वल होता है। क्योंकि हमारे पास f एक इंटीग्रेबल फंक्शन है तो हम यहां से ये बात लिख सकते हैं कि हमारे पास अपर मान इंटीग्रल और लोअर मान इंटीग्रल क्या है? इक्वल है। तो इसकी जगह पे मैं क्या करूंगा? लोअर मान इंटीग्रल लिख लूंगा। लिमिट ऑफ लोअर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू Pn as n tends to infinity is equal to लोअर मान इंटीग्रल। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दो और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। लिमिट ऑफ अपर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू Pn माइनस लिमिट ऑफ लोअर मान सम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू Pn। तो दोनों से मैंने लिमिट को कॉमन ले लिया, आपने राइट साइड को राइट साइड से सब्ट्रैक्ट करना। तो ये कहा जाएगा अपर मान इंटीग्रल माइनस लोअर मान इंटीग्रल। हम शुरू से लेट करके चल रहे हैं, हमारे पास f क्या है? एक इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो हमारे पास लोअर मान इंटीग्रल इक्वल होगा अपर मान इंटीग्रल के, तो अब लोअर मान इंटीग्रल को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो। तो ये क्या आ जाएगा? अपर मान इंटीग्रल माइनस लोअर मान इंटीग्रल। अपर मान इंटीग्रल माइनस लोअर मान इंटीग्रल इज इक्वल टू 0। तो यहां पे देखो ये क्योंकि हमारे पास f एक इंटीग्रेबल फंक्शन है तो हमारे पास अपर मान इंटीग्रल माइनस लोअर मान इंटीग्रल इज इक्वल टू 0। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास लिमिट ऑफ अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू Pn माइनस लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू Pn as n tends to infinity is equal to 0। अब इसके कन्वर्स पर बात करते हैं। लेट लिमिट ऑफ अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू Pn माइनस लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू Pn as n tends to infinity is equal to 0। और हम ये प्रूव करेंगे हमारे पास f एक इंटीग्रेबल फंक्शन है। इससे पहले हम सीक्वेंस की कन्वर्जेंट पर बात करते हैं। अ सीक्वेंस इन रियल नंबर इज सेड टू बी कन्वर्जेंट टू x और x is said to be limit of xn if for every epsilon greater than 0 there exists a natural number k depending upon epsilon
सच दैट फॉर ऑल नेचुरल नंबर ग्रेटर देन के, इस के से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर है उन सारे के सारे नेचुरल नंबर की जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म है उन कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का एक्स से जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। हम इसको कुछ नोटेशन की फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस इज एक्स। यहां पे जो हमारे पास n है वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अब इसी चीज को यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू pn माइनस लोअर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू pn की जो हमारे पास लिमिट है वो क्या है, 0 है। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट इस n से हमारे पास इस कैपिटल N से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर है उन सारे के सारे नेचुरल नंबर के जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म है उन कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का 0 से जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन मॉड ऑफ अपर मान सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू pn माइनस lower मान sum of f with respect to pn minus 0 is less than epsilon by using this definition. This can be written as upper मान sum of f with respect to pn minus lower मान sum of f with respect to pn mod less than epsilon। यहां पे देखो हमारे पास जो अपर मान सम होता है वो ग्रेटर होता है लोअर मान सम से, क्योंकि हमारे पास जो अपर मान सम होता है वो ग्रेटर होता है लोअर मान सम से। अब बड़ी वैल्यू से जब छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये सारे का सारा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। तो अब हमें मार लगाने की कोई जरूरत नहीं। सो एब्सोल्यूट वैल्यू आर नॉट नीडेड बिकॉज अपर मान सम इज ग्रेटर देन लोअर मान सम। सो दिस कैन बी रिटन एज अपर सम माइनस लोअर मान सम, अपर मान सम माइनस लोअर मान सम इज लेस देन एप्सिलॉन। By using Cauchy criterion, let f is the bounded function over the closed interval a to b, then f is integrable in closed interval a to b. For every epsilon greater than 0, there exists a partition of closed interval a to b such that upper मान sum of f with respect to pn minus lower मान sum of f with respect to pn is less than epsilon. So हमारे पास f क्या है, एक इंटीग्रेबल फंक्शन है। As Cauchy criterion for integrability is satisfied, so f is an integrable function. So f is an integrable function. Thanks for watching this video. Allah Hafiz.